शराब की खाली बोतल उसके सिर पर फोड़ दी, उसे घायल कर दिया और फिर जलती हुई सिगरेट से उसके नाजुक कोमल बदन को दाग दाग कर उसे अधमरा कर दिया। बॉलीवुड में ऐसे कई हीरो हुए जिनमें सुपरस्टार बनने का दम था, दर्शक भी साथ थे, मगर एक हादसा और सब खत्म। आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही हीरो की कहानी लेकर आया हूँ। एक वक्त प्रॉमिसिंग सुपरस्टार एक्टर इंदर कुमार कैसे बन गए एकदम बेकार। क्या है इंदर कुमार के द्वारा अपने से आधी उम्र की लड़की का रेप करने और उसे भयंकर यातनाएं देने की कहानी। क्या है इंदर कुमार की 3 पत्नियों द्वारा उनका मर्डर कर देने की दास्तान। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। इंदर कुमार का जन्म 26 अगस्त सन 1973 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनके पिताजी का ना ही नाम मालूम है न काम। उनकी माँ का नाम था भावना, जो उनसे बहुत प्यार करती थी। वैसे इंदर की पैदाइश भले ही जयपुर में हुई, पर कुछ वक्त बाद उनका परिवार कोलकाता चला गया, सो इंदर वहीं बड़े हुए। स्कूल के दिनों से ही फिल्मों का चस्का लग गया उनको। घंटा गोल कर कर के फिल्में देखा करते थे। फिल्मों की ये पसंद कब धीरे धीरे उनका पैशन बन गई, इंदर को पता लगा तब जब 21 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि वो मुंबई जाएंगे और फिल्मों में हीरो बनेंगे। पिताजी, माँ उनकी इस मर्जी के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जेब में थोड़े से पैसे रखे और एक रात घर से भाग गए, पहुंच गए मुंबई। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, फिल्मों में हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर मुंबई पहुंच जाना और बात है, और मुंबई पहुंच फिल्मों में हीरो बन जाना और बात है। पूरी मुंबई नाथ डाली इंदर ने। ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन दिए। फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल हुए। तकरीबन 6 महीने गुजर गए। आखिर हिम्मत हारने लगी। पर कहते हैं ना, हिम्मत बंदा तो मदद खुदा। जिस दिन इंदर अपनी माँ को फ़ोन कर ये कहने वाले थे कि हार कर वो होली पर घर आ रहे हैं, उसी दिन उनसे मिले धीरू भाई। धीरू भाई जो टाइम्स म्यूज़िक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इंदर कुमार को कई म्यूज़िक वीडियोस और एल्बम्स में कास्ट किया। कुछ दिनों बाद धीरू भाई ने ही इंदर को अपने फिल्मकार दोस्त महेश कोठारे से मिलवाया, जो अपनी मराठी फिल्म माझा चकुला की हिंदी रीमेक बना रहे थे। उन्हें इंदर अच्छे लगे और उन्होंने इंदर को कास्ट कर लिया। बतौर हीरो इंदर को उनकी पहली फिल्म मिल गई। उनकी हीरोइन थी आयशा झुल्का। 1996 में रिलीज होने वाली फिल्म मासूम सरप्राइज हिट साबित हुई और बॉलीवुड में शोर मच गया कि इंदर कुमार नाम का एक नया प्रॉमिसिंग सुपरस्टार बॉलीवुड में एंटर हो चुका है। इंदर की अगली फिल्म घूंघट भी अच्छी गई। 1998 में फिल्म तिरछी टोपी वाले की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस मोनिका बेदी से इंदर की दोस्ती हो गई। मोनिका और इंदर साथ में बॉलीवुड पार्टीज में शिरकत करने लगे। वहाँ इंदर के और भी दोस्त बने। इनमें सबसे खास थे राजू करिया, फिल्म पब्लिसिस्ट, जो इंदर के पब्लिशिंग मैनेजर बन गए। साल 2000 में इंदर की मुलाकात हुई सलमान खान से। 3F के कारण इंदर और सलमान दोस्त बन गए। फिल्म, फिटनेस और फूड। कहीं प्यार ना हो जाए में इंदर ने सलमान के साथ काम किया।
फिर संजय दत्त की बागी में रोल निभाया, फिर तुमको न भूल पाएंगे। ये तो वो फिल्म है जिसके लिए लोग इंदर को न भूल पाएंगे। बतौर विलेन क्या परफॉर्म किया था इस फिल्म में उन्होंने। क्लाइमैक्स में उनकी सीधी टक्कर होती है सलमान खान से। सलमान अपनी शर्ट उतारते हैं तो इंदर भी अपने 6 पैक्स दिखाते हैं। फाइटिंग हो, एक्टिंग हो या स्क्रीन अपीयरेंस, कहते हैं किसी भी मामले में इंदर कुमार सलमान खान से रत्ती भर भी कम नहीं थे। मुकाबला बराबरी का था। एक था दिल, एक थी धड़कन। फिल्म भले ही बीच में बंद हो गई, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इंदर और एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर के बीच जो शुरू हुआ वो ख़त्म नहीं हुआ। दोनों डेट करने लगे। राजू करिया बताते हैं कि इस वक्त इंदर कुमार लगातार ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे थे, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, मगर अचानक पैर फिसला और धड़ाम से पाताल में जा गिरे। हुआ ये कि साल 2003 में फिल्म मसीहा की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर पार्थो घोष के लाख मना करने के बाद भी इंदर कुमार अपने स्टंट खुद ही करने पर तुले हुए थे। 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर कूद लगानी थी। एक मिसकैलकुलेटेड जंप हो गई, जिसके कारण इंदर के दोनों टखने टूट गए। रीढ़ का कचूमर बन गया। 6 महीना बिस्तर से उठे नहीं वो। इस दौरान इंदर के मुताबिक उन्होंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को ना बोलना पड़ा जिन फिल्मों ने आगे चलकर बॉलीवुड को बड़े बड़े स्टार्स दिए, और इसका उन्हें बहुत मलाल था। तकरीबन 1.5-2 साल इंदर कोई काम नहीं कर सके, और राजू कविया के मुताबिक यही तो टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि बॉलीवुड की आदत है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। इंदर दुनिया को दिखना बंद हुए तो सब उनको भूल गए, ईशा भी। इंदर डिप्रेस्ड हो गए, उन्हें साइकेट्रिस्ट की शरण लेनी पड़ी। इंदर मुंबई में अकेले पड़ गए थे। राजू कविया और इंदर के बीच एक बहुत अजब सा रिश्ता बन गया था। चूँकि इंदर के पिता ने उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे, इसीलिए इंदर राजू को ही बाबा कहते थे, और राजू इंदर को बिल्कुल अपना बेटा मानते थे। इसीलिए वो इंदर को अपने घर लेके चले गए, जहाँ उनकी बेटी सोनल ने इंदर का बहुत ख्याल रखा। ख्याल रखते रखते कैसे सोनल धीरे धीरे इंदर का ख्याल बन गई, उनके दिल में घर कर गई, इंदर को पता ही नहीं चला। राजू तो हैरान रह गए जब एक दिन इंदर ने उनसे अचानक ही कह दिया कि वो सोनल से शादी करना चाहते हैं। होटल सी प्रिंसेस में इंदर कुमार और सोनल कविया की शादी हुई। 2 महीने बाद ही सोनल प्रेग्नेंट हो गई, और 5वां महीना आते आते इंदर और सोनल के बीच दरार पड़ने लगी। इसका कारण ये बताया जाता है कि इंदर की वापसी वाली जो फिल्में थीं, जैसे अग्निपथ, एक और अमर प्रेम, जिनसे इंदर को बहुत उम्मीदें थीं, वो बहुत बुरी तरह से पिट गईं, फ्लॉप हो गईं। इससे इंदर चिड़चिड़े हो गए, नशे में डूब गए और सोनल पर जुल्म ढाने लगे। हालांकि सोनल एक और कारण बताती हैं। सोनल के मुताबिक शादी के बाद भी इंदर और ईशा का अफेयर चल रहा था, जो उनकी बर्दाश्त के बाहर था। आखिरकार ये दोनों अलग हो गए। राजू कविया बताते हैं कि इंदर ने अपनी बेटी खुशी को आखिरी बार साल 2004 में देखा, कोर्ट की फाइनल हियरिंग के दिन। इसके बाद सोनल खुशी को लेकर नागपुर चली गईं और फिर कभी नहीं लौटी। साल 2006 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आखिरी के फ्लॉप होने के बाद इंदर कुमार के कैरियर में कोई उम्मीद न बची। उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं।
राजू कविया कहते हैं कि 2-2.5 साल में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि प्रॉमिसिंग सुपरस्टार इंदर कुमार एकदम बेकार हो गए। 2007 में डायरेक्टर सुजीत दास की होली पार्टी में इंदर ने फिर एक बार ईशा के करीब आने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने उन्हें परे झिड़क कर जलील कर दिया। कहते हैं कि ईशा कोप्पिकर इंदर कुमार के पास सिर्फ इसीलिए आई थी कि उस वक्त इंदर सुपरस्टार बनने को थे, पर अब वो बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इंदर को छोड़ दिया। राजू कविया बताते हैं कि पूरी होली पार्टी के दौरान इंदर ने ईशा की बेवफाई के खूब नगमे गाए, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। ईशा ने तिमी नारंग से शादी कर ली। और हैरान तो दुनिया तब हुई जब कुछ वक्त बाद इंदर कुमार ने पंजाबी मॉडल और एक्ट्रेस कमलजीत कौर से शादी कर ली। और हद तो तब पार हो गई जब 21 महीने बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, रिश्ता टूट गया। इस तरह इंदर की दूसरी शादी भी टूट गई। 2009 इंदर की ज़िंदगी का एक खास साल बन गया, क्योंकि इसी साल उनकी ये मासिक शादी हुई, ख़त्म भी हो गई। और इसी साल उनकी ज़िंदगी में सलमान खान की वापसी हुई, जिन्होंने उन्हें एक और मौका दिया अपनी फिल्म वांटेड में अपने छोटे भाई का रोल देकर। हालांकि इंदर कुमार के लिए ये मौका आखिरी मौका साबित हो गया, क्योंकि इस फिल्म से सलमान तो चमक उठे, पर इंदर का कुछ नहीं हुआ, वो जहाँ के तहाँ रह गए। इसके बाद इंदर को भी लग गया कि अब उनके कैरियर का कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था उनकी। इंदर के दोस्त बताते हैं कि इंदर के दिन ऐसे कटने लगे कि सुबह शराब से शुरू होती, दिन भर में 5-6 डब्बे सिगरेट के पी जाते और रात को फिर से शराब में डूब जाते। 3-4 साल इसी तरह गुजर गए। आया साल 2013 और इंदर की ज़िंदगी में आई एक नई रोशनी। कहते हैं ना, तू प्यार कर, इकरार कर, है प्यार ही गम की दवा। इंदर को भी ये दवा मिल गई जब एक पार्टी में मॉडल पल्लवी सर्राफ से उनकी मुलाकात हो गई। मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और इसी साल इंदर कुमार और पल्लवी सर्राफ ने शादी कर ली। शादी के बाद इंदर और पल्लवी की एक बेटी हुई, जिसका नाम इंदर ने अपनी माँ के नाम पर रखा, भावना। साल 2014 आ गया। यह इंदर की ज़िंदगी की नई शुरुआत थी, इसीलिए इंदर ने सोचा कि अब अपने करियर की भी नई शुरुआत की जाए। इससे पहले कि वो कुछ शुरू करते, उन पर ऐसी बिजली गिरी कि सब तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया। 25 अप्रैल साल 2014 को इंदर कुमार गिरफ्तार हो गए। एक 22 साल की लड़की ने उन पर आरोप लगाया था कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच इंदर कुमार ने उसका रेप किया, एक नहीं 2 बार, और उसे निर्दयता से टॉर्चर किया। जैसे शराब की खाली बोतल उसके सिर पर फोड़ दी, उसे घायल कर दिया, और फिर जलती हुई सिगरेट से उसके नाजुक कोमल बदन को दाग दाग कर उसे अधमरा कर दिया। इंदर के मुताबिक ये सारे आरोप झूठे थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में एक एक बात सच निकली, इसीलिए इंदर को जेल हो गई। उनकी पत्नी पल्लवी चीख चीख कर दुनिया में कहने लगी कि इंदर निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं। मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने फोनो इंटरव्यू में पल्लवी कहती हैं, वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरे पति बेकसूर हैं। मैं ये नहीं कहती कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, लेकिन जितना संबंध था दोनों की मर्जी से था।
कुछ जबरन नहीं था। पल्लवी पूरी कहानी बताती हैं। पल्लवी के मुताबिक हुआ ये कि गोल्ड जिम में उस लड़की और इंदर की पहली मुलाकात हुई। तब उसने इंदर से कहा कि वो एस्पायरिंग एक्ट्रेस है। उसने इंदर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे फिज़िकल ट्रेनिंग दें, क्योंकि अगले महीने तक इस जिम में मेंबरशिप के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। इंदर ने पल्लवी से डिस्कशन किया और फिर हाँ कर दिया, मगर पहले ही दिन से उसके नखरे शुरू हो गए और उसके बाद तो रोज़ रोज़ आए दिन नए नए तमाशे और ड्रामे करने लगी। ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी जिससे इंदर परेशान हो गए। एक बार तो उसने हद पार कर दी। आधी रात को तकरीबन 1:30 बजे उसने इंदर को व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, उनके बगैर जी नहीं सकती। फिर उसने इंदर को कुछ पिक्चर्स भेजी जिसमें उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। इंदर डर गए, पल्लवी डर गई। पल्लवी के मुताबिक इंदर ने तुरंत उसे फ़ोन किया और उसे समझाया कि वो शादीशुदा हैं, एक बच्ची के बाप हैं, इसलिए वो उनके बारे में ऐसा कुछ मत सोचें और अपनी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा खिलवाड़ ना करें, बहुत अनमोल होती है ये। पर वो नहीं मानी। पल्लवी के मुताबिक अगले दिन इंदर से किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। इंदर नाराज़ होकर घर से चले गए। उस दिन लौट के ही नहीं आए। अगली सुबह पल्लवी भी अपनी माँ के पास चली गई, जो उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। वहाँ पल्लवी को एक शॉकिंग ट्रुथ पता चला। असल में इंदर अपने फ्लैट में नहीं आए, वो उस लड़की के फ्लैट में रह रहे थे, उस लड़की के साथ। 22 तारीख की सुबह इंदर अपने फ्लैट में चले आए। पल्लवी नहीं थी और वो लड़की भी उनके साथ चली आई। पल्लवी के मुताबिक वो उस लड़की से मिली और उससे बोली कि उसकी वजह से उनका घर तबाह हो रहा है, वो ये अफेयर ख़त्म कर दे, लेकिन वो नहीं मानी। पल्लवी के मुताबिक इंदर के सारे फाइनेंसेस वही मैनेज करती थी, यहाँ तक कि उनके एटीएम कार्ड भी पल्लवी के पास रहते थे। अगर पल्लवी पैसे ना दे तो इंदर की जेब खाली रहती थी और पल्लवी के मुताबिक उस वक्त इंदर के ऐसे ही हश्र थे। लेकिन वो लड़की अपने पैसों से खाना और शराब का इंतज़ाम करती थी। पल्लवी के मुताबिक जिस 21 से 24 के बीच रेप और तमाम जुल्मों सितम की दास्ता वो सुनाती है, असल में उन 3 दिनों के दौरान पल्लवी ने कई बार उस लड़की को मस्ती के साथ उस फ्लैट से निकलते और खुशी खुशी झूमते हुए शराब की बोतलें कई बार फ्लैट के अंदर ले जाते देखा है। पल्लवी के मुताबिक 24 तारीख की सुबह इंदर नशे में थे। वो उस लड़की से बोले कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और उसके बगैर नहीं रह सकते। इंदर चिल्ला चिल्ला कर उससे कहने लगे, जाओ मेरी पत्नी को बुला कर लाओ, मेरी बच्ची को मेरे सामने लाओ, मैं उनके बगैर नहीं जी सकता। पर उस लड़की ने कुछ नहीं किया। तब पल्लवी के मुताबिक इंदर ने एक शराब की बोतल तोड़ दी और उसके टूटे हुए टुकड़े से अपनी कलाई काट ली। तब वो लड़की डर गई और दौड़ते हुए पल्लवी के पास आई। पल्लवी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई और सबको उठा कर ले गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी सिवाय तमाशे के कुछ नहीं हुआ। पल्लवी अपनी माँ के साथ घर आ गई। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आई और उसने इंदर और उस लड़की को भी वहीं छोड़ दिया। पल्लवी कहती हैं, अब आप ही बताइए, कौन सी समझदार लड़की अपने रेपिस्ट के साथ खुशी खुशी बाहों में बाहें डाले गलबहियाँ करते हुए वापस आ जाती है। पल्लवी के मुताबिक पूरी सोसाइटी ने देखा कि उसके शरीर पर तब एक भी चोट के निशान नहीं थे। अच्छी महंगी ड्रेस पहन रखी थी, चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी थी, पैरों में एक ऊंची बढ़िया हील वाली सैंडल। पर पल्लवी को इंदर की चिंता थी, क्योंकि इंदर को अब तक फर्स्ट एड नहीं दी गई थी।
इसीलिए पल्लवी ने अपने फैमिली फ्रेंड ज्ञानेश जी को कॉल किया। वो अपने साथ पुलिस लेकर आए। पुलिस ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ इंदर को बाहर निकाला। इंदर नशे में इस कदर धुत थे कि बेहोश हो गए थे। पल्लवी कहती हैं, अब आप ही बताइए, जो इंसान इतना नशे में है कि खुद बेहोश हो गया, वो किसी लड़की को कैसे फिजिकली असॉल्ट कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। पल्लवी के मुताबिक पुलिस ने उस लड़की को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, पर वो कहीं मिली ही नहीं। पल्लवी के मुताबिक ये थी पूरी कहानी। इधर महीने पे महीने गुजर रहे थे, इंदर जेल में सड़ रहे थे। लेकिन इंदर के मुताबिक वो तड़प इसलिए रहे थे कि बाहर उनकी पत्नी और 15 महीने की बच्ची का क्या हाल हो रहा होगा। उन्हें पता चला था कि बिल्डिंग के मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया है। सामान सड़कों पर होगा, पता नहीं क्या कर रही होंगी। इधर पल्लवी की पुरजोर कोशिशों से आखिरकार तकरीबन 6-7 महीनों के बाद इंदर की रिहाई हो सकी। जमानत पर वो बाहर आए। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसी लोकेलिटी से अपनी बड़ी बहन के घर से 10 लाख रुपए नगद चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अब इसके बाद इंदर और उस लड़की के केस का क्या हुआ, इसकी कोई खबर नहीं। अब इंदर के पास न पैसे बचे, न करियर की कोई उम्मीद। ऊपर से बॉलीवुड के कई लोगों ने भी उनसे राब्ता ख़त्म कर लिया था। पर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद इंदर ने एक बार फिर से सपना देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदर फटी पड़ी है यार नाम की एक फिल्म बनाने लगे। कहते हैं कि शायद ये वो अपने ही ऊपर बना रहे थे, उन्हीं की हालत की कहानी थी। जो भी था, मगर 3 अगस्त 2017 को इंदर इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाले थे। राजू कविया बहुत एक्साइटेड थे, मगर 28 जुलाई 2017 की सुबह ये खबर मिली कि इंदर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, रुखसत हो गए। वैसे इंदर कुमार की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। इसको लेकर 3 थ्योरीज कही जाती हैं। पहली कि इंदर कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिस पर राजू कविया समेत इंदर के कई पक्के दोस्त यकीन ही नहीं करते, क्योंकि उनके मुताबिक इंदर बहुत फिट और फाइन थे, उनको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता था। दूसरी थ्योरी ज़रा अलग ही टाइप की है। कुछ मराठी अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में इंदर कुमार की मौत को नेचुरल नहीं, हत्या बताया, और हत्या का इल्ज़ाम उनकी पत्नी पल्लवी सर्राफ पर लगाया। इस पूरी साजिश में पल्लवी का साथ दिया सोनल कविया और कमलजीत कौर ने, यानी इंदर की दोनों एक्स वाइफ्स ने। अब इस तरह के आरोपों का आधार क्या था, और ऐसे भीषण इल्ज़ाम लगने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये ज़रूर मालूम चला कि इंदर की मौत के बाद पल्लवी, सोनल और कमलजीत कई बार बार में, रेस्टोरेंट में, पार्टीज़ में साथ साथ एंजॉय करते कई बार देखे गए हैं। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि इंदर की मौत ना ही नेचुरल थी, ना ही मर्डर, उन्होंने सुसाइड किया था। इसका सबूत लोग देते हैं। दरअसल लोग कहते हैं कि मौत के कुछ घंटों पहले इंदर ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, अपनी फ़ोटो, और उस पर उन्होंने लिखा था रेस्ट इन पीस। लोगों का कहना है तो इसका मतलब है कि इंदर को पता था कि कुछ वक्त बाद वो मरने वाले हैं। आशंकाएं कई, निष्कर्ष तय नहीं। इंदर कुमार की मौत का सच बिल्कुल वैसे ही अधूरा रह गया जैसे सुपरस्टार बनने की उनकी ख्वाहिश।